हाँ तो भैया वेलकम बैक टू द चैनल अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है कि बहुत सारे स्टूडेंट या कहूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। वो कुछ सोसाइटी की भी वजह कर है कि इंसान चाहता है कि इंग्लिश बोले। दो तीन वजहें हैं जिससे कि चाहता है इंसान कि मैं इंग्लिश बोलूँ। एक तो सबसे मेन चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है वो है जॉब, क्योंकि जॉब बिना इंग्लिश के पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ है सोसाइटी। तीसरी चीज़ है किसी किसी समवन को इम्प्रेस करना। तो ये तीन चार वजहें हैं जिससे कि इंसान चाहता है कि इंग्लिश सीखे, और इंग्लिश सीखने की चाहत तो रखता है बट सीख नहीं पाता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं और कैसे एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। कोई भी बच्चा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, चाहे वो इंडिया में पैदा हो, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, उसको कोई सिखाता नहीं है, वो नेचुरली बोलता जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है लिसनिंग। उस बच्चे को जब कोई किसी भी लैंग्वेज में जब हम बताते हैं या सिखाते हैं तो वो सुनता जाता है, सुनता जाता है, सुनता जाता है। जब वो ग्रो करने लगता है तो वो ऑटोमेटिकली सुनकर वो चीज़ें सीखता है और वो उस लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देता है। तो इंग्लिश में सबसे मेन चीज़ होती है लिसनिंग। लिसनिंग आप कैसे कर सकते हैं? आप या तो इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, या यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, या कन्वर्सेशन सुन सकते हैं किसी, जो लैंग्वेज भी आपको, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो जो इंग्लिश जिनसे अच्छी आती है उनकी आप कन्वर्सेशन कंटिन्यूसली सुन सकते हैं। तो ये पॉइंट है जिससे कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखने की चाहत है तो आपको थिंक इन इंग्लिश, मतलब उठने बैठते खाते पीते हर चीज़ में आपको इंग्लिश ही करनी है, इंग्लिश ही बोलनी है, और इंग्लिश का ही जज्बा दिल के अंदर रखना है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा। ये तो होती है दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर जो आते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, उनको आप कंटिन्यू रीड कीजिए। बुक्स इंग्लिश में रीड कीजिए। अगर नहीं आपके समझ में नहीं आता है कोई सेंटेंस तो आप उसे गूगल करके उसका ट्रांसलेट कीजिए, बट इंग्लिश कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में 7-8 घंटा वो गुजारते हैं स्कूल के अंदर। गुजारने के बाद घर आते हैं, घर आकर फिर वही माहौल का, फिर वही लैंग्वेज जो वो घर पे बोलते हैं, तो स्कूल का इतना इम्प्रेशन नहीं पड़ता। उसका रीज़न एक सबसे बड़ा है कि इंग्लिश में माहौल चाहिए होता है आपको। अगर माहौल है तो आप इंग्लिश ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं, ज़्यादा जल्दी बोल सकते हैं। अगर आपके सपोज़ कीजिए आपके एरिया में माहौल नहीं है इंग्लिश का, तो आप उस माहौल को क्रिएट कीजिए। आप अपने कमरे में जाइए, रिहर्सल कीजिए, आप बोलिए, जैसा भी बोला जाए, टूटी फूटी जैसा, मतलब सबसे मेन चीज़ होती है बोलना। कम से कम आप बोलने से तो शुरुआत कीजिए। तो बोलिए इंग्लिश, चाहे वो कैसी भी बोलिए, आप उससे केयर नहीं है। मतलब जैसे कि मैं सपोज़ करो मैं जा रहा हूँ, तो आप आई गो इतना भी चलेगा, इतना भी बोल दीजिए। अगर नहीं आती है आपसे, वहाँ से स्टार्ट तो कीजिए कम से कम। तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे बोल पाएंगे? तो ये सब चीज़ें हैं जो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंग्लिश सीखेंगे। और इंग्लिश को इतनी बड़ी हवा जिसे बोलते हैं, इतना बड़ा हवा नहीं है। इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है, बट इसको टिपिकल इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ये एक तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आप जाते हैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, तो वहाँ पर इंग्लिश ज़रूरी पड़ती है। और इंग्लिश का ज़रूर होना इसलिए भी है कि कहीं किसी भी आप देश में जाते हैं तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो कन्वर्सेशन करने में आसानी पैदा करती है और आसान रखती है। तो इंग्लिश का यही सीन है। तो इंग्लिश सीखिए, बोलिए। मैंने क्या कहा था आपसे कि पहले आप लिसन, सुनिए इंग्लिश मूवीज़ देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक वो आपके दिमाग में नहीं एंटर होगा। उसके बाद आप बुक्स पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए
नहीं है क्रिएट तो आप खुद कीजिए, अपने कमरे में बंद हो जाइए बिल्कुल, और वहाँ पे आप चीख चीख कर बोलिए, जैसी भी बोली जाए बोलिए, और किसी के सामने हिचकिचाना नहीं है। इंग्लिश कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सिवाय उनके जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, तो सब लोग बाद में ही सीखते हैं। तो हर कोई बाद में ही सीखता है, सीखता जाता है, अगर दिल में तमन्ना है तभी आप सीख पाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इंग्लिश सीखिए आप, और यही आज का टॉपिक था इंग्लिश का। तो ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।